सिर्फ 2 कप आटे से आप भी बना सकते हैं 1 महीने तक स्टोर करने वाली कुरकुरी पापड़ी। इनको बनाना बड़ा ही आसान होता है और ये खाने में तो बड़ी ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप इनको एक बार बनाइए और पूरे महीने तक इनको आराम से खाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इनको फटाफट से बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। ये हो गया दूसरा कप। तो इसमें जाएंगे अब कुछ मसाले। 1 छोटा चम्मच जाएगा इसमें कलौंजी के दाने। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और स्वाद भी अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच जाएगा स्वाद के लिए जीरा। ये ली है मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन। तो इसे हमने क्रश करके डालना है। क्रश करके इसका स्वाद और खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 छोटा चम्मच जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। 1 छोटा चम्मच जाएगा अमचूर पाउडर। इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और आखिर में जाएगा 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। तो ये तो डल गए सारे मसाले। और अब जाएगा इसमें 2 बड़े चम्मच घी। तो यहाँ पर घी हमारा जमा हुआ है, तो हम ये 2 चम्मच भर के डाल रहे हैं इसमें। तो इन सभी चीज़ों को हमने हाथ से अच्छे से मिला लेना है। तो घी के साथ इस तरह से मिलाएंगे इन सभी चीज़ों को। अभी इसमें पानी नहीं डालना है, पहले इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए जब ये बनने से लग जाए तो बस समझ जाएं कि ये परफेक्ट बन चुका है। अगर ये ना बंधे तो आप थोड़ा सा इसमें घी और डाल सकते हैं। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सख्त आटा लगा लेंगे। तो इसका आटा नरम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसे इसका आटा नहीं लगता। इसका आटा बहुत टाइट होना चाहिए, तभी ये खस्ता बनेंगे। जब इनको आप खाएंगे ना तो ये क्रंची क्रंची से लगेंगे। तो इसीलिए इसका आटा जो है वो बिल्कुल टाइट चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका आटा लगा लेंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारा आटा है वो गीला हो जाएगा। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने इसका आटा लगा लिया है और ये जो आटा है वो बिल्कुल सख्त है। ये देखिए ये दबाकर एकदम से अंदर नहीं जा रहा है। तो बस ऐसा आटा आपको लगाना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। तो अब हम क्या करेंगे, तो हाथ में आटा लेंगे और इसकी एक मोटी सी लोई बना लेंगे। तो मोटी सी लोई लेनी है और इस तरह से घुमा घुमा के इसको गोल करना है इस तरह से। ये जैसे साइड में खुल रहा है ना, तो इसको साइड से इस तरह से लंबा करके और दबा के अच्छे से बना लेना है। इसके लिए हमें गोल गोल लोई चाहिए। तो ये बन गई एक लोई। तो पहले हम ऐसी लोइयों को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक लोई बेल कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमने पहले लोई को चकले पर रखना है और इस तरह से हाथ से दबा लेना है इस तरह से। और फिर बेलन से हम इसको इस तरीके से गोल गोल बेल लेंगे। तो ये रोटी जो बेलनी है ये बड़ी सी रोटी बेलनी है हमें, चकले के बराबर की। इस तरह से फैलाकर इसको लंबा कर लेंगे इस तरह से। और इसको पतला रखना है, मोटा नहीं रखना है। तो ये देखिए इस तरह का रखना है इसको। और इसी तरह से पहले हम सभी को बेल लेंगे। तो ये देखिए इतनी रखनी है इसकी मोटाई। और बस अब हम इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर आप एक गोल कटोरी या ढक्कन ले लीजिए। मेरे पास ये ढक्कन है तो मैं इसी से इसको काट रही हूँ। इस तरह से रख के और इस तरह से दबाकर इनको काट लेंगे। तो ये देखिए कितनी गोल गोल कट रही हैं ये, और एक बार में लगभग 4 कट जा रही हैं। तो बस इस तरीके से हम बचे हुए आटे को अलग निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल हम फिर से लोई में करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से हम बेलन चला देंगे ताकि ये पतली पतली सी रहें। इनको मोटा नहीं रखना है, नहीं तो ये बाद में क्रंची नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अब हम लेंगे एक फोक यानी कांटे वाला चम्मच और इस तरह से इनके ऊपर छेद कर देंगे। तो ये छेद दोनों तरफ करने हैं और इस तरीके से करेंगे हम, ताकि जब हम इनको तलेंगे तो ये फूलेंगे नहीं और तभी ये क्रंची बनेंगे। अगर आप इनमें छेद नहीं करोगे तो ये तेल में डालकर फूल जाएंगी और इनकी पूड़ी बन जाएंगी। तो दोनों तरफ इस तरीके से हमने इन पे छेद कर देने हैं और पहले हम सभी को इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को बेलकर पहले तैयार कर लिया है और अब चलते हैं हम गैस की ओर। तो इस तरफ मैंने कढ़ाई में तेल को पहले ही गरम कर लिया है। तो यहाँ पर तेल को मीडियम हाई फ्लेम पे गरम करना है, फुल फ्लेम नहीं रखना है और तेल को बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है। मीडियम हाई फ्लेम पर क्या होता है, ये अंदर तक अच्छे से पक जाती हैं और धीरे धीरे करके पकती हैं तो ये क्रंची हो जाती हैं। तो एक बार में इस तरह से जितनी आएंगी कढ़ाई में
तो इस तरह से हम डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं 3-3 करके डाल रही हूँ। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से धीरे धीरे करके सीख रही हैं। तो इनको हमें अलट पलट के बनाना है और जब तक इनका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक इनको पकाते रहना है इस तरह से। तो देखा आपने, इसमें छेद हो रखा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं फूल रही हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पक रही हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका बहुत ही बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इनको इसी तरीके से हम अलट पलट कर पकाएंगे और अब हम छलनी से इनको निकाल लेंगे। छलनी से निकालने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो कढ़ाई में ही गिर जाएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये। तो बस इसी तरीके से हमें सभी को बनाना है। तो दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो ये एक बार में आप ज़्यादा भी तल सकते हैं। तो बस अलट पलट कर इनको बनाना है और इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। ना ही इसमें ज़्यादा मेहनत लगती और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है। ये घर के बेसिक सामान से बन जाती हैं। आप इनको एक बार बनाकर 30 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इनको आप एयर टाइट कंटेनर में रखें और आराम से चाय के साथ खा सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।